हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा मुकेश क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी की क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संधि, और संधि के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि की हम बात करें तो स्वर संधि में एक भेद हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, जो हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गुण संधि के बारे में, यानी स्वर संधि का दूसरा भेद आज हम पढ़ेंगे, जो कौन सा है, गुण संधि। नंबर सेकंड संधि है गुण संधि। गुण संधि की हम बात करें कि गुण संधि कहां पर होती है, तो गुण संधि के लिए कहा जाता है, समझिएगा, गुण संधि में कि यदि पहले शब्द के अंत में, कहां पर, पहले शब्द के अंत में अ या आ वर्ण आए, ये कहां पर आएगा, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो। इसके बाद में, इस अ या आ के बाद में अगर ई वर्ण आए, ई कोई सी भी आ सकती है, जो छोटी हो या बड़ी, इसी प्रकार उ वर्ण आए या फिर री वर्ण आए, तो वहां पर कौन सी संधि करेंगे हम, गुण संधि। समझिए, पहले शब्द के अंत में क्या आएगा, अ या आ वर्ण आए, या फिर ई या ई आए, या उ आए, या फिर री वर्ण आए, तो वहां पर कौन सी संधि करनी है, गुण संधि। कौन सी संधि करेंगे, गुण संधि। गुण संधि में होता क्या है, समझिए कि यदि पहले अ या आ है, कौन सा वर्ण है, अ या आ, अगर इस अ या आ के साथ में ई वर्ण आ जाए, कोई सा भी, छोटा हो या बड़ा, तो दोनों वर्णों के स्थान पर ए होगा। दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बनेगा, ए वर्ण बनेगा। समझिए, पहले अ या आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा वर्ण आएगा, ई आ गया, तो दोनों का क्या बनाना है, ए बनाना है। इसी प्रकार अगर अ या आ के बाद में ओ वर्ण आ जाए, तो दोनों का क्या बनाओ, ओ बनाओ। इसी प्रकार अ या आ के बाद में अगर री वर्ण आ जाए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या करना है, अर करना है। समझिए इसको, अ या आ के बाद में ई वर्ण आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, ए करेंगे। इसी प्रकार अ या आ के बाद में अगर उ वर्ण आ जाए, तो दोनों का क्या करो, ओ करो। इसी प्रकार अ या आ के बाद में री वर्ण आए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या करेंगे, अर आदेश करते हैं। कंप्लीट है। ये तो रही हमारे नियम की बात, समझ में आ गया। आगे हम उदाहरणों पर इस पे चर्चा करते हैं कि उदाहरण कैसे बनेंगे और क्या बनेगा। देखिए, जैसे हमने बात करी, उदाहरण से हम समझते हैं इस चीज को। हमने लिखा नर नर धन ईश। नर धन ईश, इस उदाहरण में हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे इस नर शब्द के टुकड़े। तो इसके जो हमने टुकड़े किए वो क्या बनेगा, अंतिम वर्ण क्या है, र। र में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, अ निकला, इसके बाद में ईश। अब अ के बाद में क्या आ गया, ई आ गया। अ के बाद में कौन सी ध्वनि, ई आ गई, तो अ के बाद में ई आएगा, तो हमें दोनों वर्णों के स्थान पर क्या करना है, ए करना है। क्या करना है, ए। तो दोनों के स्थान पर क्या किया, ए किया। जोड़ें तो न लिखा। अब ये र वर्ण क्या है, हलंत है। र वर्ण क्या है, हलंत। हलंत वाले व्यंजन के बाद में अगर कोई भी स्वर ध्वनि हो, कौन सी ध्वनि, स्वर ध्वनि, तो जो वर्ण है व्यंजन, उसमें उस स्वर की क्या लगती है, मात्रा। समझिए, यहाँ पर र हलंत है, ये र क्या है, व्यंजन है। र में क्या जुड़ेगा, ए, तो फिर क्या बन गया, रे। पीछे क्या बन चुका है, श, और हमारा शब्द क्या बना, नरेश। अच्छे से समझिएगा, नरवे से क्या निकला था, अ, पीछे क्या था, ई। दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बन गया था, ए, और जोड़ते ही शब्द क्या बन गया, नरेश। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण की हम बात करते हैं। नंबर सेकंड उदाहरण, जैसे हमने लिखा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र की बात करें तो म, ह में से क्या निकला, आ, इसके बाद में इंद्र। अब आ के बाद में क्या आ गया, ई,
दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बनेगा ए। जोड़ेंगे तो म ह में किसकी मात्रा ए की मात्रा, तो फिर क्या बना महे। पीछे क्या है नद्र, ऐसा का ऐसा, शब्द क्या बन गया महेंद्र। तो महाधन इंद्र से क्या बना महेंद्र शब्द बना। इसी प्रकार अगला उदाहरण है नंबर 3। सत्य धन इंद्र। सत्य धन इंद्र, यहां पर हम बात करें तो सत्य में से य को किया हलंत, य में से क्या निकला अ, इसके बाद में इंद्र। अब आ के बाद में ई, दोनों का क्या बना ए। जोड़ते ही शब्द क्या बन गया, य में किसकी मात्रा ए की मात्रा, पीछे बन गया नद्र, शब्द क्या बना सत्येंद्र। इसी प्रकार उदाहरण है, उदाहरण हमने लिखा राजा धन ईश। राजा धन ईश, यहां बात करें तो रा ज को अलंत किया, ज में से क्या निकला आ, इसके बाद में ईश, आ के बाद में ई, दोनों का क्या बना ए, और जोड़ते ही आपका शब्द क्या बनेगा राजेश। समझ में आ गया। ये जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं ये किसके हैं ई के हैं। किसके हैं ई के, यानी अ आ के बाद में क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो फिर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बन गया ए। आगे हम बात करते हैं अगले उदाहरणों की। हमने उदाहरण लिखा है, एक सिंपल सा उदाहरण है, पर धन उपकार। पहला उदाहरण तो ये बनाइए बच्चों फटाफट। पर प्लस उपकार क्या बनेगा, इसको समझने के लिए देखिए पहले प लिखा, र में से क्या बने निकलेगा अ, इसके बाद में उपकार, अब आ के बाद में क्या आ गया उ, दोनों का क्या बनेगा ओ। जोड़ेंगे तो प र में ओ की मात्रा रो, और फिर क्या बन गया परोपकार। कौन सा शब्द बना परोपकार। पर धन उपकार से क्या बन गया परोपकार शब्द बना है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है गुण संधि है। कौन सी संधि है गुण संधि। आगे हम बात करें अगले उदाहरण की, तो हमने लिखा सूर्य धन उदय। यहां बात करें तो सूर्य में से य को क्या करेंगे हलन, य में से क्या निकला अ, इसके बाद में क्या है उदय, तो आ के बाद में उ, दोनों का क्या बना ओ, और जोड़ते ही शब्द क्या बन गया सूर्योदय। क्या बनेगा सूर्योदय। इसी प्रकार उदाहरण हम देखते हैं अगला। हमने अगला उदाहरण लिखा गंगा धन उर्मी। यहां बात करें तो गंगा ग को किया हलन, क्या निकला आ, इसके बाद में उर्मी, दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बनेगा ओ। जोड़ेंगे तो ग, इस ग में किसकी मात्रा ओ की मात्रा, और हमारा क्या शब्द बना गंगोर्मी। कौन सा शब्द बना गंगोर्मी। इसी प्रकार नंबर 4 पर हम बात करें हित धन उपदेश। हित धन उपदेश, यहां बात करें तो ही त को किया हलन, त में से क्या निकलेगा अ, इसके बाद में क्या है उपदेश। अब आ के बाद में कौन सा वर्ण ओ वर्ण, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा ओ वर्ण, और जोड़ेंगे तो ही और त में ओ की मात्रा, पीछे पदेश, शब्द क्या बन गया हितोपदेश। ये ऊ के उदाहरण अच्छे से समझिएगा। आ के बाद में ऊ था, दोनों का क्या बना ओ। यहाँ आ के बाद में ऊ था, दोनों का क्या बना ओ। तो यहाँ पर प्लस उपकार से क्या बन गया परोपकार। इसी प्रकार सूर्य प्लस उदय से क्या बन गया सूर्योदय। गंगा प्लस उर्मी से क्या बना गंगोर्मी, और हित प्लस उपदेश से क्या बना है हितोपदेश। ये हमने उदाहरण किसके देखे ऊ के उदाहरण देखे।
अब हम आगे बात करते हैं री के उदाहरणों की। तो री के उदाहरणों में हम बात करें, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि की हम बात करें तो महाधन ऋषि में म लिखा, ह को हलंत किया तो ह में से क्या निकलेगा? आ। इसके बाद में ऋषि। अब आ वर्ण के बाद क्या आ गया? री आ गया। दोनों का क्या बनाएंगे हम? अर। अच्छे से समझिएगा, ये म लिखा, ये ह क्या है? व्यंजन। ह क्या है? व्यंजन है। इसके बाद में क्या आ रहा है? अ, और अ एक क्या है? स्वर है। अ क्या है? एक स्वर है। तो ये ह में क्या जुड़ेगा? अ, तो ये ह क्या हो जाएगा? पूरा। यहां पर क्या बचा हुआ है? आधा र। इस चीज को समझिए, अगर आधे र के बाद में कोई भी स्वर वर्ण होता तो ये र क्या हो जाता? पूरा। लेकिन यहां पर देखिए, इस आधे र के बाद में आ रहा है शी। अब शी का मतलब क्या होता है? शी में से क्या आएगा? पहले ई है कि पहले श है? तो पहले क्या है? श है। स्वर हमेशा कहां आता है? बाद में। तो यहां पर श एक क्या है? व्यंजन है। इस कारण ये जो र है, हलंत वाला र, ये कहां जाएगा? शी के ऊपर। तो फिर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा महर्षि। कौन सा शब्द बनेगा? महर्षि। इसी प्रकार उदाहरण की हम बात करें, अगले उदाहरण की, तो हमने लिखा, शीत धन ऋतु। शीत धन ऋतु की हम बात करें तो शी त में से क्या निकलेगा? अ। इसके बाद में ऋतु, दोनों के स्थान पर क्या होगा? अर। और जोड़ेंगे तो शी त में अ की मात्रा त पूरा। यह र क्या है? आधा। अब र कहां जाएगा? पीछे वाले वर्ण के ऊपर। यहां पर र कहां गया था? शी के ऊपर। तो फिर र किसके ऊपर जाएगा? तू के ऊपर, यानी कि शब्द क्या बनेगा? शीतर्तु। कौन सा शब्द बनेगा? शीतर्तु। शीत धन ऋतु था, शब्द क्या बना? शीतर्तु। अगला उदाहरण हम देखें, नंबर 3। उदाहरण लिखा, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि की हम बात करें तो यहां पर दे लिखा, व को किया हलंत, व में से क्या निकलेगा? अ। इसके बाद में ऋषि। आ के बाद में री वर्ण, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर। जोड़ेंगे तो दे। अब व में क्या जुड़ेगा? अ। तो वह क्या हो गया? पूरा। यहाँ क्या बचा? आधा र। आधा र कहाँ जाएगा? शी के ऊपर। शी के ऊपर जाएगा तो आपका शब्द क्या बनेगा? देवर्षि। कौन सा शब्द बना? देवर्षि। समझ में आ गया? इसी प्रकार नंबर 4 हम बात करें, जैसे उदाहरण की, लिखा, सप्त धन ऋषि। यहां बात करें तो सप्त में से त को किया हलन, त में से क्या निकलेगा? अ। इसके बाद में ऋषि। आ के बाद में री, दोनों का क्या बना? अर। जोड़ते ही शब्द क्या बनेगा? सप्त। त में से अ। र कहां जाएगा? शी के ऊपर, और शब्द क्या बन गया? सप्तर्षि। समझ में आ गया? दोबारा फिर समझिए, महाधन ऋषि था। यहाँ पर कौन सा शब्द था? पहले उदाहरण में कौन सा था? महाधन ऋषि था। यहाँ महा में से क्या निकला? आ। पीछे कौन सा वर्ण? री। दोनों के स्थान पर क्या हो गया? अर। जोड़ते ही शब्द क्या बन गया? महर्षि। इसी प्रकार शीत धन ऋतु था। शीत में से क्या निकला? अ। पीछे क्या है? ऋतु। दोनों का क्या बना? अर। और जोड़ते ही शब्द क्या बन गया? शीतर्तु। अच्छे से समझ में आया? यहाँ पर फिर देख लीजिए, आप एक बार फिर देख लें। सबसे पहले हमने बात करी गुण संधि की। तो गुण संधि में हमने ये देखा था कि पहले कौन सा वर्ण आ जाए? अ या आ जाए, और इसके बाद में अगर ई वर्ण हो तो दोनों का क्या बनाना है? ए बनाना है। अ या आ के बाद में अगर उ वर्ण आए तो दोनों का क्या बनाना है? ओ बनाना है। इसी प्रकार अ या आ के बाद में अगर री वर्ण आ जाए तो दोनों का क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। कौन सा वर्ण बनेगा? अर। फिर इसके बाद में हमने उदाहरण देखे थे, यहाँ पर
सबसे पहले किसके उदाहरण देखे हमने, ई के उदाहरण। ई के उदाहरण देखे तो यहाँ पर नर प्लस ईश था, दोनों का क्या बना, ए बना। क्या बना, ए। यहाँ पर भी महा प्लस इंद्र था, दोनों में आ निकला, पीछे ई, दोनों का क्या बना, ए, और शब्द क्या बन गया, महेंद्र। फिर हमने किसके उदाहरण देखे, ओ के उदाहरण। यहाँ हम बात करें तो पर प्लस उपकार, अ प्लस उ इक्वल टू क्या बन गया, ओ बन गया। यहाँ गंगा में आ था, पीछे उर्मी था, दोनों का क्या बना, ओ बना, और शब्द क्या बन गया, गंगोर्मी बन गया। यानी कि यहाँ पर अ या आ के बाद में अगर उ आ रहा था तो हमने क्या बनाया था, ओ बनाया था। इसी प्रकार अ या आ के बाद में अगर री वर्ण आ जाए तो फिर हमने इस री के स्थान पर क्या बनाया था, अर हमने आदेश किया था। तो ये कौन सी संधि हो गई, हमारी पहली जो संधि पढ़ी थी हमने दीर्घ, और आज हमने जो पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, गुण संधि। अब गुण संधि में ध्यान रखिए, यहाँ पर शब्दों को जोड़ना भी आता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। संधि के अंतर्गत प्रश्न तीन ही प्रकार से पूछेगा, या तो वो संधि विच्छेद करके देगा और आपको संयुक्त पद बनाना है, या फिर संयुक्त पद देगा, आपको संधि विच्छेद करना है, और तीसरा रहेगा संधि का नाम। तीसरा क्या रहेगा, संधि का नाम। तीन ही टाइप से संधि में प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे इसी संधि के अंतर्गत। यहां बात करें हम, जो गुण संधि आती है, गुण संधि में अपवाद, अच्छे से समझिएगा अपवादों को। ये अपवाद क्या होते हैं बच्चों, पहली बात तो मैं अपवाद की अगर बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे उदाहरण जो नियम की पालना नहीं करते, यानी नियम का जहां पर खंडन होता है, उन उदाहरणों को कहा जाता है अपवाद। जो नियम की पालना नहीं करते उन्हें ही क्या कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है। देखिए आप अपवाद यहां पर कौन कौन से अपवाद हैं। पहला, स्व धन इर, स्वधन इर, अच्छे से समझना अपवादों को। तो स्वधन इर की हम बात करें तो हमारे नियम अनुसार व को किया हलंत, व में से क्या निकला, अ, इसके बाद में इर। अब अ वर्ण के बाद में ई वर्ण आ गया। हमारा गुण संधि का जो नियम है वो ये कहता है कि अ के बाद में ई हो तो दोनों का ए बना दो, दोनों का क्या बना दो, ए। हमने बनाया ए, और आपका जो शब्द बना वो बना स्वेर। समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है, ये एक अपवाद है। क्या है, ये अपवाद है। तो अ के बाद में ई आने के बावजूद यहाँ पर ए नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा आई। समझना अच्छे से, आई बनेगा तो यहाँ कितनी मात्रा हो गई, डबल मात्रा हो गई। आपका जो शब्द था वो क्या बन चुका है, स्वेर। क्या बन चुका है, स्वेर बन चुका है। स्वधन इर अगर आ जाए तो आपको क्या बनाना है, स्वेर शब्द बनाना है। अच्छे से समझ लेना इस बात को। कौन सा शब्द बनाएंगे, स्वेर बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है स्व धन इरिणी। स्वधन इरिणी की बात करें तो स व में से क्या निकलेगा, अ, इसके बाद में इरिणी। अब अ के बाद में क्या आ गया, ई। दोनों का नियम अनुसार तो ए बनना चाहिए था, लेकिन ए नहीं बनेगा, यहां बनेगा आई, और हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा स्वेरिणी। ध्यान रखना शब्द स्वेरिणी। कौन सा शब्द बनेगा, स्वेरिणी। तो स्वधन इर से क्या बनेगा, स्वेर, और स्वधन इरिणी से शब्द क्या बन जाएगा, स्वेरिणी। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखें। अगले उदाहरण की हम बात करें तो हमने लिखा प्रधन ऊह। प्रधन ऊह, यहां हम बात करें तो प्र में से क्या निकलेगा, अ, इसके बाद में क्या है, ऊह। अब आ के बाद में क्या आ गया, ऊ आ गया। दोनों का बनना चाहिए था नियम अनुसार ओ, लेकिन ये अपवाद है इसलिए ओ नहीं बनेगा। क्या बनेगा, यहां पर बनेगा औ। क्या बनेगा, औ, और हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रोह। क्या बनेगा, प्रोह। इसी प्रकार अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 4।
धन ऊड, प्रधन ऊड। यहां बात करें तो प्र में से क्या निकलेगा? अ, इसके बाद में ऊड। यहां बात करें तो आ के बाद में ऊ, दोनों का क्या बनेगा? ओ बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए, लेकिन ओ नहीं बनेगा। क्या है ये? अपवाद है, तो यहां औ बनेगा और आपका जो शब्द है वह बनेगा प्रोड। कौन सा शब्द बना? प्रोड शब्द बना। या समझना सब। अब अपवाद में होता क्या है कि अपवाद में आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा याद रखना है कि स्वधन ईर आएगा तो फिर आपको गुण संधि नहीं करनी, हमें क्या बनाना है? स्वेर। स्वधन ईरिणी आया तो हमें क्या बनाना है? स्वेरिणी। इसी प्रकार प्रधन ऊह आया तो हमें क्या बनाना है? प्रोह बनाना है। कौन सा बनाना है? प्रोह। और प्रधन ऊड आया तो हमें क्या बनाना है? प्रोड बनाना है। कंप्लीट है। इनका संधि विच्छेद पूछ ले। संधि विच्छेद कैसे? कि स्वेर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वधन ईर होगा। स्वेरिणी का संधि विच्छेद पूछ ले तो स्वधन ईरिणी होगा। प्रोह का संधि विच्छेद पूछे तो प्रधन ऊह होगा, और प्रोड का संधि विच्छेद पूछे तो प्रधन ऊड होगा। दोनों चीज समझ में आ गई। अब तीसरा प्रश्न, सर इसमें अगर संधि पूछ ले कि संधि का नाम क्या है, अब ये अपवाद है चारों, तो फिर इन चारों अपवादों में संधि का नाम क्या है? गुण संधि लिखे, कौन सी संधि लिखे? तो ध्यान देना बच्चों, इन सभी उदाहरणों में संधि का नाम वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि। इसको लिख भी ले, ध्यान रखें आप। स्वेर शब्द में अगर संधि का नाम पूछे तो संधि कौन सी है? वृद्धि। स्वेरिणी में अगर कोई संधि पूछे तो कौन सी है? वृद्धि। और प्रोह में भी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। संधि का नाम अगर कोई पूछ ले तो इन सभी अपवादों के अंदर संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि लगानी है? वृद्धि संधि। कंप्लीट है। गुण संधि के जो अपवाद है उनमें संधि का नाम क्या लिखना है? वृद्धि संधि लिखना है। कंप्लीट। आगे देखते हैं और भी अपवाद। यहां पर है अपवाद जो हमारे चल रहे हैं। नंबर 5, पांचवा जो अपवाद है वो देखिएगा आप। यहां पर शब्द लिखा अक्ष धन उहिनी। अक्ष धन उहिनी। यहां पर हम बात करें शब्दों की तो अक्ष शब्द जो है इसके टुकड़े किए, इसमें से क्या निकलेगा? अ, इसके बाद में उहिनी। अब आ के बाद में क्या आ गया? उ वर्ण आ गया। आ के बाद में कौन सा वर्ण आया? उ। अब आ के बाद में उ वर्ण आ गया तो दोनों का क्या बनता है? ओ बनता है। लेकिन अपवाद में क्या बनता है? औ बनता है। अपवाद में क्या बनता है? औ बनता है। तो फिर हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? अच्छे से समझना उदाहरण। अक्षोहिनी बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। अक्ष प्लस उहिनी, श में से क्या निकला? अ। पीछे क्या है? उ। दोनों का क्या बनेगा? औ। और हमारा शब्द हो गया अक्षोहिनी। लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा, ये नहीं बनेगा। समझिए, यहां पर ये जो न है इसका भी अणा बनता है और शब्द बनता है अक्षोहिणी। इस बात को समझना। अक्षधन उइनी था, उसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अक्षोहिणी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये तो अपवाद है, अ के बाद में उ, दोनों का हमने क्या कर दिया? औ, और यहां पर अपवाद के कारण अक्षोहिणी कौन है? तो यहां पर ये न है, इसका न क्यों किया? ये समझ में नहीं आया कि न का न कैसे हुआ। तो इसको समझिए, ये न का न क्यों हुआ। यहां पर एक संधि पढ़ेंगे हम, व्यंजन संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? व्यंजन। अभी हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। आगे जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर नियम पढ़ेंगे। स्वर संधि में तो हम क्या पढ़ते हैं? भेद पढ़ते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में हम क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। उसका एक नियम आता है, वो समझिए पहले। व्यंजन संधि का जो नियम है वो क्या कहता है? समझिए कि यदि पहले शब्द में, कहां पर? पहले शब्द में
पहले शब्द में कहीं पर भी अगर री वर्ण आए या फिर र वर्ण हो या श हो, पहले शब्द में कहीं पर भी री र या स की ध्वनि हो और उसके बाद में दूसरे शब्द में कहीं पर भी कौन सा वर्ण, न वर्ण, इस चीज को अच्छे से समझ लो। दूसरे शब्द में कौन सा वर्ण आएगा, न। अगर पहले शब्द में री र श है और दूसरे शब्द में कहीं पर भी न वर्ण है तो ये जो न है वह अण में बदल जाएगा। ऐसा व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ाएंगे, उसमें यही है कि पहले शब्द में री र श कहीं पर भी आए और दूसरे शब्द में कहीं पर भी न वर्ण हो तो न के स्थान पर क्या बन जाता है, अणा बन जाता है। और इसी नियम की वजह से अक्षधन ऊहिनी जो शब्द आया है इसमें न का क्या बना है, अण। इस नियम को फिर समझिए उदाहरण से, जैसे हमने लिखा प्र प्लस मान, प्र में क्या है र और न है पीछे पीछे, लेकिन फिर भी इस र के कारण क्या बन जाता है, प्रमाण। शब्द क्या बनता है, प्रमाण। इसी प्रकार हम बात करें परि प्लस मान, परि में क्या है र, पीछे क्या है न, तो फिर ये जो न है वो इस र के कारण ण में बदलेगा और शब्द बनेगा परिमाण। कौन सा बनेगा, परिमाण। इसी प्रकार हम अगले उदाहरण की अगर यहाँ बात करें तो हम लिखते हैं कृष्ण धन न, ष षटकोण आने के कारण ये जो न है वह किस में बदल जाता है, ण में, और शब्द क्या बनता है, कृष्ण। तो पहले शब्द में आपको ढूंढना क्या है, री र श, इन तीन ध्वनियों में से कोई भी ध्वनि हो और दूसरे शब्द में कहीं पर भी न वर्ण आए तो फिर न का क्या बन जाता है, अण। अब यहाँ इस उदाहरण में देखो कि पहले क्या आ रहा है, पहले आपका जो शब्द आ रहा है वो कौन सा है, अक्ष। उसके बाद में उहिनी, दूसरा शब्द कौन सा है, उहिनी। अब यहां हम बात करें अक्षधन उहिनी में तो यहां पर अक्ष के बाद में कौन सा शब्द, उहिनी शब्द आ रहा है। तो यहां पर जो ये श है इसमें इसको ध्यान रखिए, ये एक संयुक्ताक्षर है, मैंने आपको बताया था। अब संयुक्ताक्षर जो है श वर्ण वाला, वर्ण विचार जो हमारा टॉपिक उसमें पढ़ा है, संयुक्ताक्षर, 4 संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बने, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो यहाँ जो श था ये किससे बना था, क और स से। समझ में आ गई बात। ये जो श है किससे बना, क और स से बना, यानी कि पहले शब्द में जो श आ रहा है इसके अंदर मूर्धन्य श आ रहा है। इस कारण हमारा ये नियम लगा व्यंजन संधि का कि पहले शब्द में री र श है और दूसरे शब्द में न है, जो उहिनी में न था उसका क्या बना, ण, और अक्ष प्लस उहिनी से शब्द क्या बन गया, अक्षोहिणी। समझ में आ गया। ध्यान रखना इस उदाहरण को, अक्षोहिणी पूछा जाता है एग्जाम में, अपवाद है ये, अक्षधन उहिनी तो फिर शब्द क्या बनेगा, अक्षोहिणी। अब यहाँ भी अक्षोहिणी का संधि विच्छेद पूछ रहे तो फिर अक्षधन उहिनी बता देना। लेकिन संधि का नाम क्या है, वृद्धि संधि है। ध्यान रखना, संधि का नाम क्या रखना है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, अक्षोहिणी शब्द में वृद्धि संधि है। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं अगले अपवाद की। गुण संधि में अगला अपवाद है नंबर 6। सुख धन रित। सुख धन रित की बात करें, टुकड़े करें, ख में से क्या निकलेगा, अ, इसके बाद में रित, आ के बाद में री। हमारे नियम अनुसार तो गुण संधि में अर बनता है, क्या बनता है, अर। लेकिन ये अपवाद है इसलिए यहां पर आर बनेगा। क्या बनेगा, आर। जोड़ेंगे तो सु, ख में क्या जुड़ेगा, आ, तो क्या बनेगा, खा। क्या बनेगा, खा। यहां पर र क्या है, व्यंजन। अब पीछे क्या है, त, व्यंजन।
तो फिर ये जो र है ये कहाँ जाएगा, त के ऊपर, और आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सुखार्थ। ध्यान रखना, आ के बाद में री आया, दोनों का क्या बना, आर, और शब्द क्या बनेगा, सुखार्थ बनेगा। और इस सुखार्थ शब्द में भी संधि का नाम क्या बताना है आपको, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। समझ में आ गया। इसी प्रकार एक और अपवाद देखें आप, नंबर 7, दुख धन रित। यहां बात करें दुख धन रित की, तो यहां पर क्या बनेगा, दुख में से ख को किया हलंत, ख में से क्या निकलेगा, अ, इसके बाद में रित, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, आर, और जोड़ेंगे शब्द तो बनेगा दुखार्थ। क्या बनेगा, दुखार्थ। इसी प्रकार नंबर 8, परम प्लस रित। यहां बात करें, परम में से क्या निकला, अ, इसके बाद में रित। अब आके बाद में क्या आ चुका है, री, दोनों का क्या बनेगा, अपवाद है तो आर, और आर के स्थान पर क्या होगा, देखिए दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो चुका है, आर हो चुका है, और शब्द बनेगा परमार्थ। कौन सा बन जाएगा, परमार्थ। इन सभी उदाहरणों में संधि का जो नाम है हम बात करें तो संधि का नाम क्या है, यहां भी वृद्धि है, यहां भी हम संधि की बात करें तो संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। देखिए साहब, दुखार्थ में संधि का नाम कोई पूछे तो कौन सी बतानी है, वृद्धि। परमार्थ में संधि कौन सी बतानी है, वृद्धि। और सुख प्लस रित में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो ये हमने 8 अपवाद पढ़े हैं। कितने अपवाद, 8। दोबारा फिर देख लेना अपवादों को, कौन कौन से अपवाद हमने पढ़े। यहां पर यहां बात करें तो सबसे पहले कौन सा देखा था, सबसे पहले जो अपवाद हमने देखे वो देखे स्व प्लस इर। कौन सा देखा, स्व प्लस इर, क्या बना, स्वेर, जिसमें भी वृद्धि संधि। जितने भी अपवाद हमने पढ़े, यानी कि गुण संधि के जितने भी अपवाद है उन सब में संधि का नाम तो वृद्धि है, ये बात ध्यान रखना। स्व प्लस इर देखा, क्या बना, स्वेर बना। प्र प्लस ऊ से क्या बना, प्रोह बना। स्वधन इरिणी से क्या बना, स्वेरिणी। प्रधन ऊढ़ से क्या बना, प्रौढ़। इसी प्रकार आगे हमने देखा अक्षधन उहिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अक्ष प्लस उहिनी क्या बनता है, अक्षोव हिणी बनता है। न कारण क्यों किया, व्यंजन संधि के नियम से किया। व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है, पहले री र श हो, बाद में न वर्ण हो तो फिर न किसे बदलेगा, ण में बदलेगा। इसी प्रकार अक्षधन उहिनी के बाद में अगला जो हमने देखा वो कौन सा देखा, सुखधन रितः। यहाँ पर आर बनाया है, ध्यान रखना, आर नहीं बना, वृद्धि संधि में आर बनता है, तो फिर हमने क्या बनाया, आर बनाया। कंप्लीट है। तो ये कौन सी संधि पढ़ी हमने, गुण संधि। कौन सी संधि हो गई आज हमारे, गुण संधि। गुण संधि के जितने भी अपवाद थे वो भी हमने देख लिए, उदाहरण भी हम देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये हमने कौन सी संधि पढ़ ली है, गुण संधि। अपना जो भी हमारे प्रश्न से संबंधित, अगर संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो भी आपकी कहीं से कोई भी उदाहरण अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।